आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में, यानी कि चक्रवात के बारे में। आपने गांव में अमूमन सुना होगा भवंडर के बारे में। देखिए, आपने सुना होगा कि लू चल रही है, भवंडर आ गया है। छोटे जो बड़े बड़े लोग होते हैं घर के, वो बच्चे लोग को मना करते हैं कि बाहर मत जाओ, उस भवंडर के अंदर भूत है। देखिए खूब ऐसा मट्टी की तरह, देखिए मट्टी को ऐसे कैसे बड़ी बड़ी एकदम ऐसे हो जाती है, तो ऐसे चलता है। तो बच्चे दूर घर है तो मम्मी पापा बोलते हैं कि थूको थूको, भूतवा तब चला जाएगा उसके अंदर से। आपने ये अमूमन बहुत बार सुना होगा। असली रीज़न क्या होता है ना, माँ बाप चाहते हैं कि आप गर्मी, ये सब चक्रवात वगैरह ना ज़्यादातर ना गर्मी में आता है। गांव वगैरह में देखेंगे धूल वगैरह जो उड़ती है ज़्यादातर गर्मी में ही होता है। उसके पीछे का रीज़न है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो एक बार क्या हुआ था, हमारे बचपन में एक लड़की थी मेरे गांव में, तो वो क्या बोल रही थी कि एक खेत में वो खड़ी थी, बोल रही भैया इतनी तेज चक्रवात है, हमको एक खेत से उठा के दूसरे खेत में उठा के रख दिया। हम लोग को लगा भैया चक्रवात बहुत खतरनाक होता है, सच में भैया भूत होता होगा, तब ना एक खेत से लगे दूसरे खेत में उठा दिया। अब हम लोग को क्या पता कि 2-3 में पढ़ने वाले बच्चों को क्या पता कि भैया होता होगा भूत। तो हम लोग को दिमाग अच्छे से बैठ गया था कि भैया हाँ भूत होता है। वो तो जब बाद में चक्रवात पड़े तो समझ में आया कि अच्छा ये सब झूठ था, हम लोग को डराने के लिए बोला जाता था। अब देखिए, लू चलती है, उसके साथ गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है। लू चलती है मतलब गर्म हवाएं आती हैं गर्मी के समय में ज़्यादातर। और गर्मी के समय उसकी वजह से क्या होता है, पूरा चक्रवात हमारा बनता है, मतलब जिसे हम लोग टॉर्नेडो बोलते हैं, भवंडर बोलते हैं, वो बहता है। अब देखिए, बहुत सारे बम्बई में रहते हैं, ठीक है। बम्बई दिल्ली में बहुत अमूमन लोग रहते हैं ना, यूपी जो बिहार के लोग होते हैं ज़्यादातर बम्बई में ही शिफ्ट होते हैं। बम्बई दिल्ली में, बम्बई दिल्ली से तो खूब जाएंगे, जो समझ लिए गर्मी के समय में ज़्यादातर लोग जाते हैं वेकेशन में। गर्मी में तो जाएंगे एकदम लोग। बम्बई में जो लोग लड़की वगैरह रहेंगी तो खूब क्या सनस्क्रीन वगैरह लेकर जाएंगी। मम्मी होंगी तो आईब्रो करा लेंगी, फेस से लगा लेंगी, सोचेंगे एकदम गाँव में जाएंगे एकदम गोरा बनेंगे। चाहे तो भरे से नौकरानी वाला काम करते हैं बम्बई में, वो अलग बात है। गाँव जाएंगे एकदम हीरोइन दिखनी चाहिए सबको, सब लोग देखे बाप रे उनकी पतैया ये इतनी सुंदर लग रही है, ठीक है। अब ये लोग जाएंगे ट्रेन में। आपने देखा होगा अमूमन ट्रेन में हम लोग झगड़ा करते हैं विंडो सीट के लिए कि नहीं विंडो सीट पे मैं बैठूंगा तुम बैठोगे। छोटा बच्चा जो होता है वो ज़्यादा नाटक करता है कि मेरे को बैठना है मेरे को बैठना है। आपको एक ट्रिक बताते हैं, जब भी आप लोग जाइएगा ट्रेन में तो आप लोग क्या करना, आप लोग दोपहर में विंडो सीट के पास मत बैठना भी तो दूर से बैठ के देखना। क्योंकि क्या होता है जब आप मुंबई से बाहर गर्मी के समय में निकलते हो, क्योंकि मुंबई में अमूमन आप घर में ही रहते हो, जैसे आप ट्रेन में जाते हो, ठीक है, गांव से जाते हो, क्या होता है लू चलती है। लू मतलब गर्म हवाएं चलती है। अब जब आप खिड़की के पास बैठे हो, गर्म हवाएं चलेंगी, आपके चेहरे पे इतना तगड़ा गर्म हवा लगेगा ना, पूरा दम झुलसा जाएंगे सभी लोग, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई बोले कि मैं बैठूंगा विंडो सीट के पास, आप लोग बोला ठीक है भाई तू दिन में बैठ जा, हम रात में बैठ लेंगे, रात में कुछ नहीं दिखेगा चलेगा, कम से कम काले तो होने का संभावना कम रहेगा ना। तो दिन में कभी मत बैठना। दिन में बैठेंगे इसका मतलब क्या हो रहेगा, गर्म हवाएं चलेंगी जैसे कि लू चलेंगी और आपका पूरा चेहरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नज़ारा नहीं दिखेगा, वो अलग बात है। अरे कम से कम बच्चे तो रहेंगे। अब देखिए अमूमन जैसे हम लोग गांव पहुंचेंगे तो लोग कहते हैं 2-3 दिन कहीं एकदम करिया हो गए हैं, मुंबई से आए थे इतने गोरे लग रहे थे, इधर आने के बाद एकदम करिया हो गए, उनकी पतोहियाँ तो एकदम काली हो गई हैं। तो गर्मी में ये सब ज़्यादा होता है। सुना क्यों होता है, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है। अब समझते हैं चक्रवात कैसे होता है। अब समझिए, ये पूरा इतना कोई ज़मीन है, ठीक है, समझ के चलिए, ये पूरा क्या है, ज़मीन है, ठीक है। अब ये पूरा ज़मीन है, मान लीजिए इस ज़मीन पे ये हमने आधा टुकड़ा ज़मीन का लिया, यहाँ पे है सूरज, यहाँ पे कौन हमारे सूरज दादा हैं, ठीक है। अब सूरज की किरणें, मतलब सूरज का तापमान इस ज़मीन के ऊपर इतना ज़्यादा होगा, चक्रवात उसी जगह पे आती है जिस जगह का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़मीन है, इसका तापमान इतना ज़्यादा होता है, इस ज़मीन का तापमान इतना ज़्यादा होता है, ये तो खुद गर्म है ही, ठीक है। समझिए ये पूरा ज़मीन है, ये ज़मीन गर्म है, एकदम गर्म है। अब इसके आजू बाजू हवा तो घूमती रहेंगी ना। अब आपको हवा दिखती नहीं वो अलग बात है, पर हवा तो होती है ना, आप एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में हवा चलती रहती है। तो ये ज़मीन जब गर्म होगी तो क्या होगा, इसके आजू बाजू का ये जो वातावरण ये उसकी हवाएं भी क्या हो जाएंगी, वातावरण में जो हवाएं घूम रही हैं वो हवाएं क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। मतलब जब ज़मीन गर्म होगा तो हवाएं भी गर्म हो जाएंगी। अब ये हवा इतनी ना गर्म हो जाती हैं कि जब गर्म होने के बाद ये हवा ऊपर उठने लग जाती है। आपने देखा होगा गैस पे आप लोग कभी पतीला वगैरह चढ़ाएंगे तो देखिए वो जो पतीला गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, तो अगर आप पतीले के ऊपर से हाथ रखेंगे ना तो आपका हाथ भी पतीले के अंदर मत रख देना, नहीं तो कहेंगे कि मैम ने बताया था कि पतीले के ऊपर हाथ रखेंगे, क्या पता गए एक्सपेरिमेंट करने पतीले के अंदर ही हाथ जला लिया। पतीले के ऊपर ऐसे पतीला यहाँ पे जिसके ऊपर हाथ रखना, तो आप देखना गरम गरम आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली चीज़ क्या है, पतीला क्या है, गरम है, तो ऊपर आपको क्या फील होगा, गरम फील होगा। जैसे ये ज़मीन है एकदम गरम, इसके ऊपर का इलाका भी क्या रहेगा, गरम होगा। अब जब ऊपर का इलाका गरम है तो इसके आजू बाजू की भी हवाएं क्या हो जाएंगी, एकदम गर्म हो जाएंगी। अब इसके आजू बाजू की हवाएं इतनी गर्म हो जाती हैं कि गर्म होकर वो हवाएं ऊपर उठने लग जाती हैं, ठीक है। ये ज़मीन, ये इलाका क्या एकदम हीट है, मतलब हाई टेम्परेचर, तापमान अधिक होता है। तापमान तभी अधिक होता है ना जब सूरज की किरणें या फिर गर्मी ज़्यादा पड़ती है।
ये ज़मीन का तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा, ज़मीन का तापमान बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगी, उसके आजू बाजू की हवाएं क्या हो जाएंगी, एकदम गर्म हो जाएंगी। अब आजू बाजू की हवाएं एकदम गर्म, अब वो हवाएं क्या हो जाएंगी, ऊपर उठने लग जाएंगी। ठीक है, अब हवाएं ऊपर, अब ये जगह है उसकी हवाएं ऊपर उठ गई हैं। अब ये जगह वो क्या हो गई है, पूरा जगह क्या हो गया है, खोखला हो गया है। अब जब ये जगह खोखला हो गया है तो क्या होगा, आजू बाजू से हवाएं क्या करेंगी, इसके अंदर आएंगी। मतलब भैया देखो, इलाका खाली हो गया, अटैक करना पड़ेगा। जो आजू बाजू क्या है, सब ठंड, इधर ये जगह ये गर्म है ना, आजू बाजू का तो पूरा ठंडा है। जो ठंडी हवाएं होंगी वो क्या करती हैं भैया, वो देखेंगे भैया अच्छा सब गर्म हवा चली गई है, तो ये ठंडी हवाएं क्या करेंगी, ये गर्म जगह पे, गर्म जो ये लो प्रेशर वाली जगह थी, यहाँ पे क्या करेंगे, सब ठंडी हवाएं अटैक करना शुरू कर देंगी। अब समझिए कि लो प्रेशर क्या होता है। मैंने एक बार बोला लो प्रेशर, तो आपके दिमाग में आया होगा कि लो प्रेशर क्या होता है। देखिए लो प्रेशर क्या होता है, आपके सर पे अगर मैं बोझा रख दूँ, जैसे कि हम लोग भार बोलते हैं, अगर कोई बहुत भारी सामान रख दूँ, आप लेकर चलेंगे, आपके ऊपर आपका प्रेशर क्या है, आपके सर के ऊपर प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब दबाव क्या है, बहुत ज़्यादा दबाव है, हाई प्रेशर है आपके सर के ऊपर। अब जैसे ही आपने बोझा नीचे रखा, दबाव क्या हो गया है, प्रेशर क्या हो गया है, एकदम कम हो गया है, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है। तो ऐसे ये जगह पे क्या थी, पहले ये जगह क्या थी, गर्म हो गई एकदम। अब गर्म थी तो इसकी हवाएं भी क्या हो गई, गर्म हो गई। अब गर्म हवाएं क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। तो मतलब इसके पहले ये जगह पे क्या था, बहुत ज़्यादा दबाव था। किसका दबाव था, हवा का बहुत ज़्यादा दबाव था। अब जैसे ही सारी हवा ऊपर उड़ी, ये जगह क्या हो गया, एकदम खोखला हो गया। अब जैसे ये जगह खोखला होगी तो बाहर की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगी। भैया हल्की हो गई है, अटैक करना पड़ेगा। तो जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं इस खाली वाली जगह पे क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। अब देखिए आपने गांव वगैरह में अगर आपने बोझा वगैरह उठाया होगा गांव में, मतलब अमूमन धान के समय में, गेहूं के समय में, आप देखिए बहुत दूर से, बहुत लोगों को क्या होता है, खेत बहुत दूर होता है, खेत बहुत दूर होता है, तो बोझा उठाते लेकर आएंगे ना, तो जैसे बोझा पटकेंगे, एक तो जब हम लोग बचपन में हम लोग कभी भी उठाते थे ना, तो आधे रास्ते पे ही रोना आ जाता था। मतलब सर एकदम ऐसा लगता था कि सर एकदम नीचे बैठ जाएगा, एकदम लगता था मुड़िए एकदम बेहोश जाएगी, ऐसा फील होता था। बेहोश जाना मतलब सर एकदम दुखने, ये जो गला होता था ना, ये पूरा दुखने लग जाता था। तो आप बोझा लेकर आ रहे हैं, बोझा लेकर जाएंगे, और जैसे बोझे को पटकेंगे ना, ऐसा लगता है कोई सर आपको खींच रहा है, कितना हल्का फील होता है, देखा होगा आपने। तो वैसे क्या होता है, लो प्रेशर है, इसकी ये पूरा गर्म जगह है, इतना गर्म हो जाएगा कि इसकी आजू बाजू की हवाएं क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। अब आजू बाजू की हवाएं इतनी गर्म होंगी कि ऊपर उठ जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। ठीक है, देखिए भैया में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। अब जो आजू बाजू की जो ठंडी हवाएं हैं, कहेंगे भैया खाली हो चुका है ये जगह, क्या करेंगे, अटैक करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, अटैक करेंगे। आप किसी बस में बैठे हुए हैं, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, अब भीड़ है तो क्या वो बस में जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। आप समझिए एक बस में समझिए ये दो बस है, एक बस में बहुत ज़्यादा क्या है, भीड़ है, ठीक है, भीड़ है, एक में बहुत कम भीड़ है। तो ज़्यादा भीड़ जिसमें रहेगी आप उसमें बैठेंगे नहीं, ठीक है, जिस बस में कम भीड़ रहेगी आप उसमें जाएंगे। तो इधर क्या है, बीच में क्या है, प्रेशर लो है। प्रेशर लो कैसे समझ रहे हैं ना, गर्म हवाएं सारी ऊपर उठ गई हैं। अब जब गर्म हवाएं सारी ऊपर उठ गई हैं तो ये जगह क्या हो गया, एकदम खाली हो चुका है, तो प्रेशर कम। अब बाहर वाले कहेंगे भैया इधर कम जगह, इधर कम प्रेशर है, तो बाहर वाली सारी हवाएं क्या करेंगी, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अटैक करेंगी। क्योंकि गर्म हवाएं यहाँ की उड़ी हैं, आजू बाजू की हवाइयाँ नहीं उड़ गई हैं, हवाएं से बीच की उड़ी हैं। तो आजू बाजू क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बीच में क्या है, बहुत लो प्रेशर है। तो जब सारी हवाएं हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अटैक करेंगी। अब जैसे ये सारी हवाएं, ये ठंडी हवाएं यहाँ पे आएंगी, भैया सोचेंगे भैया यहाँ पे तो एकदम जगह खाली है, तो ये सारी बड़ी चालाकी में सारी ये हवाएं बीच में आएंगी, कहेंगे भैया जगह खाली है तो अटैक करते हैं। अब जैसे ये सारी ठंडी हवाएं गर्म की वाली जगह पे आएंगी तो ये ठंडी हवाएं भी क्या हो जाएंगी, एकदम गर्म हो जाएंगी, कहेंगे भैया तो हमारे साथ अन्याय हो गया, हम लोग तो कुछ अच्छा सोच के आए थे, पर अब हम लोग ही गर्म हो गए हैं। अब तब ये जमीन बोलेगा नहीं ये तो गर्म हो, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना। तो ये ठंडी हवाएं जैसे ही गर्म जगह पे आएंगी, ठंडी हवाएं भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फिर ये भी गर्म हो जाने के बाद क्या करेंगी, उठेगी। फिर और लोग नहीं जानते होंगे, वो सारी ठंडी हवाएं फिर आएंगी, फिर यहाँ पूरा वो हवाएं भी गर्म हो जाएंगी, फिर गर्म होने के बाद वो हवाएं भी उठेगी। अब ये जब हवा उठेगी ना, उठेगी तो ये उठते उठते क्या फॉर्म, बाद में सब क्या फॉर्म कर लेती है, चक्रवात फॉर्म कर लेती है, चक्रवात। अब समझिए थोड़ा डिटेल से समझते हैं उसे, और अच्छे से हम समझते हैं। देखिए अब हम लोग डिटेल से, ये ज़मीन है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर तापमान बहुत ज़्यादा होगा ना, तापमान ज़्यादा होगा तो सारी ठंडी हवा, सारी गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। अब ऊपर सारा, इसके ऊपर का जब सारा बोझ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या, इसके ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का जो दबाव होगा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारी हवाएं ऊपर उठ गई हैं, तो इसका दबाव क्या हो जाएगा, दबाव कम, जिसे हम लोग लो प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो प्रेशर। लो मतलब कम, प्रेशर मतलब तो दबाव, समझते होंगे आप लोग। अब देखिए लो प्रेशर है, अब ये सारी हवाएं गर्म हवाएं ऊपर उठ गई हैं, अब यहाँ से ठंडी हवाएं सब अटैक करेंगी, ठीक है। बाहर क्या है, हाई प्रेशर है,
हाई प्रेशर, और अंदर क्या है, लो प्रेशर। लो प्रेशर की सारी हवाएं ऊपर चलेगी, अब ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, वो लोग भी इधर आएंगी, वो लोग भी इधर आ जाएंगी, खाली जगह पे वो लोग भी आएंगी। खाली जगह पे आते ही क्या देखेंगी कि वो लोग भी गर्म हो जाएंगी, ठीक है। अभी क्योंकि ये इलाका गर्म है ना, अब गर्म इलाका होगा, ठंडी हवाएं आएंगी, वो लोग भी गर्म हो जाएंगी, फिर ये लोग भी ऊपर जाएंगे, फिर और लोग आएंगे, वो लोग भी गर्म होंगे, वो लोग भी ऊपर जाएंगे। अब समझिए कि जो ठंडी हवाएं आती हैं वो लोग का डायरेक्शन क्या होता है। ये जो हमारा ऐसा गोला गोला आकार बनता है वो कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये ऊपर का इलाका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में जो भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं ना, यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, अब यहाँ पे ठंडी हवाएं आएंगी, ये हवाएं की दिशाएं ना अलग होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये जो इन हवाएं की दिशाएं होती हैं वो अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ साइड में जो हवाओं की दिशाएं होती हैं वो राइट साइड होती हैं। राइट साइड मतलब दाएं साइड होती है। अब देखिए यहाँ पे ये हवा है, ये हवा का मुँह किधर है, ये हवा का मुँह इधर है, ये हवा का मुँह किधर है, ये हवा का मुँह इधर है। तो इसका दायां साइड, इसका दायां कौन सा है, इसका दायां इधर है, ये मेरा मुंह है, मेरा इधर का दायां कहाँ है, मेरा दायां इधर है। तो ये हवा कहाँ मुड़ेगी, अपने दाएं साइड मुड़ेगी। अभी नीचे वाले का दायां इधर देखिए, इसका मुंह कहाँ है, इसका मुंह ऊपर है। अब इसका दायां कहाँ जाएगा, इस वाले एरो का दायां कहाँ जाएगा, मेरा दायां कहाँ जाएगा, मेरा दायां यहाँ पे है, तो ये हवा किस साइड मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी। तो ये हवा कहाँ मुड़ जाएगी, यहाँ पे मुड़ जाएगी। अब ये नीचे, इसने मुंडी नीचे की हुई है, मतलब मुंडी नीचे। अब मेरा दायां कहाँ पे, मैंने मुंडी नीचे की, मेरा दायां कहाँ पे है, मेरा दायां कौन सी साइड है, इस साइड है मेरा दायां, इस साइड है मेरा दायां, ठीक है। इसका दायां किस साइड है, इस साइड, ठीक है। अब इसका मुंडी इधर है, इसका मुंडी इधर है, इसका दायां किधर है, इधर है कि इधर है, इसका दायां इधर है ना। तो इसका ये हवा कहाँ से कौन साइड मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी। अब ऐसे ही चक्रवात आएगा, चक्रवात ऐसे 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 से क्या बन जाएगा, चक्रवात बन जाएगा। समझ में आ गया। तो नॉर्थन साइड में हवाएं की दिशा अलग होती है। नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा हवाएं दाएं की तरफ बढ़ती हैं। समझ में आ गया, दाएं की तरफ कैसे। अब समझिए दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ हवाएं बहती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं राइट तरफ मुड़ती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं साइड मुड़ती हैं, ठीक है। अब समझिए दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ बहती हैं। ये हमारी दक्षिणी गोलार्ध है, समझिए यहाँ पे आया हमारा चक्रवात। अब यहाँ से भी ठंडी हवाएं आएंगी, यहाँ से भी ठंडी हवाएं आएंगी, यहाँ से भी ठंडी हवाएं आएंगी, यहाँ से भी ठंडी हवाएं आएंगी। अब ये किस तरफ मुड़ेंगी, अब जाहिर सी बात है उत्तरी तरफ, उत्तर में दाएं तरफ मुड़ रही है, तो साउथ में किस तरफ मुड़ेंगी, बाएं तरफ मुड़ेंगी, यानी कि लेफ्ट में। देखिए यहाँ पे हवा है, इसका बायां कहाँ पे, ये इसने मुंह ऊपर किया है, इसका बायां कहाँ पे है, इसका बायां यहाँ है कि यहाँ है, इसका बायां यहाँ पे है, इसका बायां यहाँ पे है। तो ये हवा किस तरफ मुड़ेगी, इसका अपने बाएं की तरफ मुड़ेगी। अब ये है, मेरा मुंह इधर है, इस एरो का मुंह इधर है। अब मेरा बायां कहाँ पे है, मेरा बायां इधर है कि मेरा बायां इधर है, मेरा लेफ्ट किस साइड है, मेरा लेफ्ट इस साइड है। मैं किस तरफ मुड़ूंगी, मैं इस तरफ मुड़ूंगी। तो ये यहाँ पे इसका लेफ्ट कहाँ है, इसका लेफ्ट इधर है कि इधर है, इसका लेफ्ट है इस साइड। तो ये हवा किस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी, ये हवा इस तरफ मुड़ेगी। अब हवा का मुंह कहाँ पे है, अब ये इधर, अब ऊपर से हवा आ रही है, अब नीचे मुंह मैंने किया है। अब मेरा बायां किधर है, इस जो नीचे एरो है उसका बायां किस साइड पड़ेगा, उसका बायां इधर है कि इधर है। अपना हाथ करिए, राइट इधर पड़ रहा है, लेफ्ट इधर पड़ रहा है, तो मेरा बायां किधर है, इस तरफ है। तो हवा किस तरफ जाएगी, इस तरफ मुड़ के जाएगी। तो मेरी हवाएं किस तरफ जाएगी, मुड़ के इस तरफ जाएगी। अब देखिए ये एरो का मुंह इधर है, तो इस एरो का लेफ्ट कौन सी साइड पड़ेगा, इस और एरो का लेफ्ट इस साइड पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा कि नहीं। तो ये हवा किस तरफ मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी, क्योंकि इसका लेफ्ट कौन सी साइड पड़ रहा है, इस साइड पड़ रहा है। आप ही खुद का मुंह करिए, आप देखिए आपका मुंह इधर है, अब आपका लेफ्ट कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा कि इधर, आपका लेफ्ट इधर पड़ेगा। तो आपका मुंह किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा। तो ये हवा का लेफ्ट इस तरफ पड़ रहा है। अब देखिए ये सब ने अपनी अपनी दिशा बना ली। अब जैसे से हवा मुड़ेगी आगे, अब जैसे से हवा आगे मुड़ेगी, देखिए इसका ये अपने ये इस तरफ। अब ये बोलेगा भैया इधर आओ, अब ये बोलेगा भैया इधर आओ, मैंने मुंह इधर किया है। फिर ये बोलेगा भैया इधर आओ, ऐसे कर कर क्या आ जाता है, चक्रवात आ जाता है। समझ में आ गया। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं तरफ बहती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हमेशा बाएं तरफ बहती हैं। समझ में आ गया। उत्तरी में, नॉर्थ में आर है, तो आर मतलब राइट, साउथ में, अब जब नॉर्थ में राइट रहेगा तो साउथ में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चक्रवात इसकी वजह से होता है। अभी ये जो पूरा इलाका है ना, हम लोग इसे डिटेल में अच्छे से समझते हैं। पता है कि आप लोग को समझ में आ चुका है, आप लोग विद्वान हो चुके हैं, फिर भी एक बार अपने सहूलियत के लिए देख लेते हैं आसान अच्छे से। देखिए पूरा क्या है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चक्रवात आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, चक्रवात आ रहा है। यहाँ से हवाएं आई, यहाँ से, ये हम लोग किसका देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध का देख रहे हैं, याद रखना, नॉर्दर्न का,
ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ से भी हवाई, यहाँ से भी हवाई, यहाँ से भी हवाई। इसका राइट किस तरफ पड़ेगा, मतलब इसका दायां किस तरफ पड़ेगा, तो इसका हमने मुंह इधर किया, हमारा राइट इधर पड़ रहा है, तो ये हवा किस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी। अब इसका राइट किस तरफ पड़ रहा है, नीचे मुंडी नीचे करो, हाथ राइट आपका किस तरफ जा रहा है, राइट इस तरफ जा रहा है, तो इसका ये हवा किस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी। अब इसका राइट किस तरफ है, आपका मुंडी इधर, आपका राइट साइड किधर है, इधर आ रहा है राइट साइड, तो ये इधर मुड़ेगी। अब आपका मुंडी ऊपर, आपका राइट साइड किधर आ रहा है, आपका राइट साइड इधर आ रहा है, तो राइट साइड इधर। अब देखिए ये चक्रवात ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब ये चक्रवात धीरे धीरे अंदर आते 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 आते, देखिए कभी भी देखना जो चक्रवात होता है ना, पहले नीचे क्या होता है, छोटा होता है, ऊपर आते आते एकदम बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा चक्रवात को, नीचे छोटा रहेगा, ऊपर आते आते क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसे एक शेप ले लेता है। समझ में आ गया। जो हमारा चक्रवात होता है वो कोन शेप, कोन खाए ना आइसक्रीम, ये वाला इसकी तरह हो जाए, पहले नीचे छोटा फिर ऊपर बड़ा 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 कर लेगा। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा चक्रवात आता है वो एंटी क्लॉकवाइज में आता है। समझिए कैसे, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, हमारा हवा यहाँ से आ रहा था, हमारा हवा किस तरफ, राइट साइड मुड़ रहा था, इधर मुड़ रहा था, एक हवा इधर मुड़ रहा था, एक हवा नीचे मुड़ रहा था, एक हवा हमारा इस साइड जा रहा था। अब देखिए ये ऐसे करके आता है, ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा हवाएं किस तरह से घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को कुछ लोग को बहुत डाउट होता है कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है। अब देखिए आपकी घड़ी है, यहाँ पे आपकी घड़ी है, समझिए यहाँ पे आपकी घड़ी है, आपकी घड़ी किस तरह से मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, ऐसे चलती है कि नहीं, पहले 12 से शुरू होती है ना, कि 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, ऐसे तो नहीं चलता है। अभी घड़ी 12 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 3, ऐसे करके चलती है। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉक में किस तरह से सुई घूमती है, इस तरह से घूमती है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, क्लॉक। हमारी घड़ी है 12 से फिर जाएगी 1 पे, 1 पे फिर 2 से 2 से 3 पे, ये क्या हो गया, इसकी सुई का घुमान कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, उस घूमने वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। सुई आपने देखा होगा, घड़ी की सुई इस तरह से पहले ऐसे घूमेगी, ऐसे से करके फिर ऐसे घूमेगी, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया है। तो इसका उल्टा, घड़ी में तो ऐसे से घूमती है, पर नॉर्थन उत्तरी गोलार्ध में हमारी घड़ी, हमारी जो हवाएं होती है वो उल्टा बहती है, उल्टा बहती है। देखिए ये उल्टा बह रही है ना, उल्टा बह रही है। अगर सीधे घूमेगी तो क्लॉकवाइज, अगर उल्टा घूमेगी तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आपके सामने कोई बोले क्लॉकवाइज, तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, घड़ी की सुई की तरह आपका दिमाग चलना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि अच्छा सुई तो 12 के बाद 1 पे जाती है, 2 पे, मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे से घूमने को बोल रहा है। तो जब भी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से उल्टा घूमेगी। समझ में आ गया। तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से उल्टा घूमेगी, मतलब ऐसे ऐसे करके घूमेगी, और क्लॉकवाइज में हमेशा ऐसे ऐसे करके घूमेगी। समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होता है। अब देखिए हम लोग दक्षिणी की तरफ समझते हैं, मतलब नॉर्थ वाला हम लोग समझिए, हम लोग दक्षिण मतलब साउथ वाला समझते हैं। ये हमारा इलाका है, यहाँ पे आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, चक्रवात आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी हवाएं आई, यहाँ से भी हवाएं आ रही है, यहाँ से भी हवाएं आ रही है, यहाँ से भी हवाएं आ रही है। अब इस वाले हवा का मुख किधर है, आपका बायां किस तरफ है, आपका बायां इस तरफ है, तो ये हवाएं किस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी। चक्रवात आएगा ऐसे, इधर देखिएगा, फिर इसका मुँह इधर, ऐसे कर करके हमारा चक्रवात किस तरफ मुड़ गया, लेफ्ट तरफ घूमने लगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब देखिए साइक्लोन मतलब जो हम लोग ये समझ रहे थे ना, ऐसे करके, ये जो हमारा चक्रवात का जो बीच का ये पार्ट होता है ना, बीच का जहाँ से चक्रवात शुरू होता है, चक्रवात समझिए, ये चक्रवात है, इधर से चक्रवात शुरू हो रहा है ना, यहाँ से चक्रवात शुरू हो रहा है ना, ये जो बीच का इलाका है ना, बीच का जो खाली वाला इलाका होता है, इसे बोलते हैं हम लोग चक्रवात की आंख। क्या बोलते हैं, इस वाले इलाके को क्या बोलते हैं, चक्रवात की आंख बोलते हैं। जो खाली वाला इलाका होता है, जो बीच वाला इलाका होता है, इसे बोलते हैं चक्रवात की आंख बोलते हैं, आंख बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोग। अब देखिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारा चक्रवात कहाँ पे आता है, हमारा ज़्यादातर चक्रवात आता है हमारे बे ऑफ बंगाल में। मतलब समझिए हमारा ये पृथ्वी है, मतलब सॉरी ये हमारा क्या है, भारत है हमारा, ठीक है। तो ये इलाका क्या होता है, इसे हम लोग इस वाले इलाके क्या बोलते हैं, जो समुद्री, ये इधर का समुद्री इलाका होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब जो इस साइड इलाका जहाँ पे बम्बई वगैरह होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरब सागर, यानी कि अरेबियन सी। क्या बोलते हैं, अरेबियन सी। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे जो चक्रवात आते हैं, आपने सुना होगा चक्रवात ज़्यादातर ओडिशा में ज़्यादा चक्रवात आता है, ओडिशा साइड में ज़्यादातर चक्रवात आता है, वेस्ट बंगाल साइड में ज़्यादातर चक्रवात आता है।
क्यों आता है चक्रवात? इधर भी समुंदर है, इधर भी समुंदर है, इधर क्यों नहीं आता, इधर ही क्यों ज़्यादातर चक्रवात आता है? तो इसके पीछे का रीज़न देखिए। आपको पता होगा जो गंगा नदी होती है, जो हमारी कृष्णा नदी होती है, जो हमारी कावेरी नदी होती है, ये सब नदियाँ किधर जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में ये सब नदियाँ गिरती हैं। हालांकि हमारे जो अरब सागर में भी बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा नदी हो गई, तापी नदी हो गई, वो सब कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में। पर जो गंगा मतलब जो बड़ी बड़ी नदी होती है, जो गंगा नदी होती है, जो हमारी कावेरी नदी होती है, जो कृष्णा नदी होती है, ये सब नदियाँ किस तरफ गिरती हैं? ब्रह्मपुत्र वगैरह जो वो सब होती हैं, वो सब किधर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए समुंदर में बहुत ज़्यादा क्या होता है? नमक होता है, ठीक है, समुद्र में नमक होता है। अब जब ये पूरा समुंदर है, ठीक है, इसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है। अब जब शुद्ध पानी गिरेगा, मतलब जो गंगा जो नदियों का पानी गिरेगा, वो सब क्या होता है? शुद्ध का होता है, फ्रेश वाटर होता है। अब जब ये पूरे समुंदर में जब हमारी पूरी साफ पानी गिरेंगी, तो जो अंदर का बालू है, नमक है, वो कहाँ जाएगा? अंदर जाके समुद्र में नीचे ज़मीन में बैठ जाएगा, समुद्र के जो नीचे वाले पार्ट में उधर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। ये पूरा समुद्र का क्या है? नीचे वाला पार्ट है, इधर पूरा हमारा नमक क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, नमक पूरे समुद्र के एकदम अंदर बैठ जाएगा। और ऊपर से क्या गिर रहा है? फ्रेश वाटर गिर रहा है, गंगा गिर रही है, गंगा नदी का पानी गिर रहा है, कावेरी नदी का पानी गिर रहा है, कृष्णा नदी का पानी गिर रहा है। नीचे क्या है? पूरा बालू है, नमक है, ऊपर से क्या गिर रहा है? फ्रेश वाटर गिर रहा है, ताज़ा पानी गिर रहा है। अब देखिए, और जब ताज़ा पानी गिरेगा तो सूरज की किरणें हैं, आपने देखा होगा ताज़ा पानी जल्दी गर्म होता है। मतलब जो फ्रेश वाटर होता है, जिसके अंदर कुछ भी गंदा चीज़, मतलब कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होता है, वो पानी जल्दी गर्म हो जाता है। सूरज की किरणें एकदम ताज़ा फ्रेश पानी है, क्या हो रहा है? ये पूरा पानी एकदम जल्दी गर्म हो जाएगा। अब जहाँ पे भी जो एरिया जल्दी गर्म होगा, वहाँ पे क्या आता है? गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, तो उस गर्म हवा की जगह को भरने के लिए ठंडी हवाएं आती है। तो ठंडी हवाएं भर के क्या बन जाती है? चक्रवात बन जाती है। तो इसी का मेन रीज़न है कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, उधर ज़्यादा चक्रवात आता है, क्योंकि वहाँ पे जो पूरा बालू होता है, जो पूरा नमक होता है, वो एकदम ज़मीन में बैठ जाता है, एकदम अंदर बैठ जाता है। और ऊपर से जो फ्रेश नदियों का पानी गिरता है, ताज़ा नदियों का पानी जो गिरता है, वो सूरज उसे जल्दी से गर्म कर दे, वो सूरज के तापमान में जल्दी से गर्म हो जाता है। अब जी ये पूरा पानी क्या हो जाएगा? समुद्र का ये पूरा इलाका, ये पूरा तट क्या हो जाएगा? समुद्र का पूरा गंगा वगैरह इसी में गिर रहा है। अब ये पूरा इलाका ये पूरा पानी क्या हो गया? गर्म, सूरज की किरणों की वजह से फ्रेश वाटर गर्म हो चुका है। अब ये पानी गर्म हो गया है, गर्म होने के मतलब क्या? ये पूरा इलाका गर्म, मतलब गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, मतलब आजू बाजू का जो ताज़ा हवा है वो इधर आएगा और क्या बन जाएगा? साइक्लोन बन जाएगा। पर अगर दूसरी तरफ देखिए, बंगाल की खाड़ी में अरेबियन सागर में, यानी कि अरब सागर में कुछ बहुत कम नदी गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा नदी का पानी गिरता है, उधर तापी नदी का पानी गिरता है, यही सब नदियों का पानी ज़्यादा गिरता है। पर जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा नदी का पानी गिरता है। भारत है, ये भी मत भूलिए, ये भारत की बाजू में इधर म्यांमार है, थाईलैंड है, वो सब का भी पानी बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। जो पैसिफिक ओशन है, ये सब का पानी, इन सब समुद्र में नदियों का पानी ज़्यादा गिरता है। अगर हम कंपेयर करें अरब की खाड़ी से, अरब सागर है, तो अरब सागर में बहुत कम ही नदियाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा नदी गिरती है, ज़्यादा नदियों का पानी गिरता है। तो ज़्यादा नदियों का पानी गिरेगा तो ज़्यादा फ्रेश वाटर रहेगा, तो फ्रेश वाटर जल्दी ज़्यादा गर्म होगा, तो क्या हो जाएगा? उधर साइक्लोन ज़्यादा आएगा। अरब सागर में कम पानी गिरता है, कम पानी गिरेगा तो उधर का इलाका कम गर्म होगा, तो उधर ज़्यादातर चक्रवात आएगा ही नहीं। तो समझ में आ गया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आता है। अगर हम कंपेयर करें हम लोग अरेबियन सी थे, इधर भी आता है चक्रवात, आपने गुजरात में भी सुना होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे भी नदियाँ हैं, तो यहाँ पे भी चक्रवात आ जाता है। पर ज़्यादातर आपने सुना होगा ओडिशा में इतना ज़्यादा चक्रवात आ चुका है कि उधर के मतलब ओडिशा वाले लोगों को इतना समझ में आ गया है ना कि चक्रवात से किस तरह से निपटे, कि आज ओडिशा से चक्रवात से कैसे बचे, उस टेक्निक को सीखने के लिए विदेश से लोग ओडिशा में आते हैं कि हमें भी बताओ कि चक्रवात से कैसे बचे, आप लोग कैसे हैंडल कर लेते हो कि चक्रवात आ रहा है तो आप लोग अपने पूरे राज्य को बचा लेते हो। तो समझ में आ गया, पूरा था हमारा चक्रवात के बारे में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।